वेलकम बैक टू व्हाट यू मिस्ड। और आज हम डाइव करने वाले हैं मार्वल ज़ॉम्बीज में, एक ऐसी सीरीज जो सीक्रेटली एमसीयू के हिडन हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ रिवील करती है। अब मैं सिर्फ ज़ॉम्बी वायरस, स्कारलेट विच या हल्क के बर्जर्क होने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उन डीपर डिटेल्स की जो ये शो कंफर्म करती है कि आउटब्रेक से पहले एमसीयू में असल में क्या ट्रू था। चूंकि मार्वल ज़ॉम्बीज उसी व्हाट इफ रूल्स को फॉलो करता है, वायरस के हिट होने तक की हर चीज असली एमसीयू टाइमलाइन को रिफ्लेक्ट करती है। फ्रोजन है लगभग इन्फिनिटी वॉर के टाइम के आसपास। इसका मतलब है कि हम देख रहे हैं फेज 3 का एक स्नैपशॉट, और ये क्लूज से भरा हुआ है जो सीधे अवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ सकते हैं। तो सारे ईस्टर एग्स को ब्रेक डाउन करने के बाद मैंने 10 सरप्राइजिंग फैक्ट्स निकाले जो मार्वल ज़ॉम्बीज ने अभी कैनन बना दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फैक्ट नंबर 1, शील्ड अभी भी 2018 से 2023 तक एक्टिव था और इसके पास प्रोजेक्ट लाइफ शॉट नाम की एक चीज भी थी। अब जब से द विंटर सोल्जर ने हाइड्रा के टेकओवर को एक्सपोज किया, हम सब सोचते रहे हैं कि मेन एमसीयू टाइमलाइन में शील्ड के साथ क्या हुआ। एजेंट्स ऑफ शील्ड ने हमें एक वर्जन दिया था, लेकिन यह कभी पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ कि वो कहानी मार्वल स्टूडियोज के कैनन में थी या नहीं। लेकिन मार्वल ज़ॉम्बीज एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क में एक शील्ड क्विंजेट क्रैश होता है जिस पर प्रोजेक्ट लाइफ शॉट लिखा हुआ ट्रांसमीटर होता है। यह साबित करता है कि शील्ड अभी भी स्नैप और ज़ॉम्बी आउटब्रेक के समय मौजूद था। इसका मतलब है कि हाइड्रा के फॉल के बाद शील्ड ने क्वाइटली खुद को रीबिल्ड किया और सीक्रेट तरीके से ऑपरेट कर रहा था। शायद लोगों को वापस लाने या वायरस को कंटेन करने के तरीके खोज रहा था। प्रिटी वाइल्ड, है ना? फैक्ट नंबर 2, हल्क वांडा से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वांडा थॉर से ज्यादा स्ट्रांग है। कम से कम थॉर बिना मियोलनियर के। हालांकि मार्वल ने कहा है कि कैप्टन मार्वल सबसे पावरफुल एवेंजर है। मार्वल ज़ॉम्बीज ये साबित करता है कि हल्क असल में लिस्ट में सबसे ऊपर हो सकता है। उसका पावर उस समय और बढ़ जाता है जब आप उसे हर्ट करते हैं। हर हिट, हर ब्लास्ट उसे और गुस्सैल और स्ट्रांग बना देता है। यही वजह है कि उसे डिस्ट्रॉय करना लगभग इम्पॉसिबल है। हमने ये भी देखा कि उसकी गामा विकिरण उसे इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने देती है, जैसे एंड गेम में हुआ था। ये उसे वांडा के चॉज मैजिक का परफेक्ट काउंटर बनाता है, और यही वजह है कि वांडा ने उसे टारगेट किया। लेकिन पावर स्केल कुछ ऐसा है, वांडा हल्क को पूरी तरह से हरा नहीं पाई। वे दोनों बराबरी पर रहे, लेकिन जब उसने थॉर बिना उसके हैमर के का सामना किया तो उसने उसे एक्चुअली हरा दिया, यहां तक कि ज़ॉम्बी होने के बावजूद। तो हाँ, हायरार्की प्रिटी क्लियर दिखती है। सबसे ऊपर हल्क, फिर वांडा, फिर थॉर। फैक्ट नंबर 3, कमला खान की नानी ग्रैंड मदर भविष्य देख सकती थी और अपोकलिप्स से बहुत पहले उसे बैंगल देने की योजना बनाई थी। मार्वल ज़ॉम्बीज में कमला आउटब्रेक शुरू होने के 5 साल बाद ऑलरेडी फाइट कर रही है। इसका मतलब है कि उसे बैंगल तब मिला जब वो अभी मिडिल स्कूल में थी। इसका मतलब है कि उसकी नानी को पता था कि क्या आने वाला है। शायद उसने बैंगल की पावर, जो उसकी खुद की माँ आयशा और नूर डायमेंशन से आई थी, का इस्तेमाल करके भविष्य देखा और समझा कि कमला को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। हम पहले से जानते हैं कि बैंगल स्पेस और टाइम में रिफ्ट्स खोल सकती है, कमला को पास्ट में भेज सकती है और इवन टाइम लूप्स क्रिएट कर सकती है। लेकिन ये शो ये साबित करता है कि इसके बारे में हमारे सोचे से बहुत ज्यादा चीजें हैं। फैक्ट नंबर 4, नोवा कॉर को थैनोस ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया। हम हमेशा ये मानते रहे हैं कि जब थैनोस ने पावर स्टोन को ज़ेंडार से इन्फिनिटी वॉर से पहले लिया तो उसने पूरी नोवा कॉर को खत्म कर दिया। ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि ये स्टोन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के बाद वहीं रखा गया था और इन्फिनिटी वॉर के शुरू होने तक थैनोस के पास ऑलरेडी था। लेकिन मार्वल ज़ॉम्बीज एपिसोड 3 में हम एक्चुअली देखते हैं कि पूरी नोवा कॉर फ्लीट अर्थ की पेट्रोल कर रही है। इसका मतलब है कि थैनोस ने उन्हें पूरी तरह वाइप आउट नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से इन्वेजन करने के बजाय थैनोस ने शायद सिर्फ क्विक स्मैश एंड ग्रैब किया था पावर स्टोन चुराने के लिए। बस उतने ही शिप्स डिस्ट्रॉय किए जितने चाहिए थे और बाकी नोवा कॉर को अलाइव छोड़ दिया। शायद इतना डर गया कि वो फाइट नहीं कर सके। फैक्ट नंबर 5, वांडा मैक्सिमॉफ ग्लोबल रियलिटी वॉर्प कर सकती है, बिल्कुल जैसे हाउस ऑफ एम में किया था। हम हमेशा ये सोचते रहे हैं कि वांडा विजन में वेस्ट व्यू के दौरान उसने जो किया, क्या उसे पूरी प्लेनेट पर एक्सपैंड किया जा सकता है? और मार्वल ज़ॉम्बीज ये साबित करता है, हाँ, वो इतना पावरफुल है कि ये कर सकती है। शायद उसे थोड़ी मदद की जरूरत पड़ी हो, लेकिन इस तरह की पावर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है, ये अवेंजर्स डूम्सडे से भी कनेक्ट हो सकता है। शायद डॉक्टर डूम वांडा की एबिलिटीज का इस्तेमाल बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए करने की योजना बना रहा है और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स उसके पावर सोर्स होंगे। फैक्ट नंबर 6, नोवा कॉर्प शायद पहले भी इंटरगैलेक्टिक एपिडेमिक्स का सामना कर चुका है।
मार्वल ज़ॉम्बीज एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि नोवा कॉर्प्स पहले ही अर्थ के बाहर है और कुछ ऐसा सेटअप कर रहे हैं जो क्वारंटाइन जोन जैसा दिखता है। इसका मतलब है कि उन्हें बिल्कुल पता था कि वे किस चीज से डील कर रहे हैं। ये उनका पहला आउटब्रेक नहीं था। संभव है कि उन्होंने अर्थ को चेक करने के लिए स्काउट्स भेजे हों या शायद स्पेस में कुछ इन्फेक्टेड बींग्स को रोक भी दिया हो, इससे पहले कि चीजें और वर्स हो जाए। ये दिखाता है कि नोवा कॉर्प्स बीइंग गैलेक्टिक पुलिस पहले से ही यूनिवर्स में डेडली आउटब्रेक्स को हैंडल करने का एक्सपीरियंस रखता है। फैक्ट नंबर 7, 10 रिंग्स यहां तक कि क्वांटम वायरस जैसी चीजों को भी कंटेन कर सकते हैं। हम पहले से जानते हैं कि 10 रिंग्स ने सू वेनवू को सदियों तक यंग रखा, उसे एजिंग और हार्म से बचाया। लेकिन मार्वल ज़ॉम्बीज में नया ये है कि ये रिंग्स सिर्फ लॉन्जेविटी के लिए नहीं है। ये डेंजरस फोर्सेस जैसे कि क्वांटम वायरस के खिलाफ एक प्रोटेक्टिव सील या टर्निकेट की तरह भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 10 रिंग्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा वर्सेटाइल और पावरफुल है। ये सिर्फ वेयर को सुपर स्ट्रेंथ या इमॉर्टैलिटी देने के लिए नहीं है। ये हैजर्डस एनर्जी या इन्फेक्शंस को कंटेन और कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिससे ये उन थ्रेट से लड़ने में एक की टूल बन जाते हैं जिन्हें मोस्ट हीरोज हैंडल नहीं कर सकते। ये छोटी सी डिटेल सच में दिखाती है कि रिंग्स कितनी कैपेबल है। फैक्ट नंबर 8, पीटर पार्कर वास्तव में स्टॉर्म ब्रेकर को विल्ड कर सकता है बिना अपना दिमाग खोए, और ये एक बहुत ही कूल डिटेल है जो हम मार्वल ज़ॉम्बीज में देखते हैं। एक फाइट के दौरान पीटर थॉर का बैटल एक्स स्टॉर्म ब्रेकर उठाता है और इसे थ्रो करने में भी मैनेज करता है। ध्यान रखें, स्टॉर्म ब्रेकर में वही मैजिकल एन्चेंटमेंट नहीं है जो म्योल्निर में है। म्योल्निर में वो बिल्ट इन चार्म है जो केवल वर्दी लोगों को इसे उठाने देता है, जबकि स्टॉर्म ब्रेकर को गॉड किलिंग वेपन के रूप में डिजाइन किया गया था। थॉर ने इसे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अर्ली सीन्स में भी पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनरी मॉर्टल्स स्टॉर्म ब्रेकर को हैंडल नहीं कर सकते बिना पूरी तरह पागल हुए। ये बेसिकली एक ह्यूमन माइंड के लिए बहुत ज्यादा पावर है। तो ये फैक्ट कि पीटर पार्कर इसे ग्रैब कर सकता है, स्विंग कर सकता है और कुछ समय के लिए थ्रो भी कर सकता है, दिखाता है कि वो वास्तव में कितना टफ है। ये साबित करता है कि वो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग ही नहीं है, बल्कि मेंटली रेजिलिएंट भी है। इतना कि वो किसी चीज को हैंडल कर सके जो ज्यादातर लोगों को पागल कर देती। फैक्ट नंबर 9, ब्लेड कम से कम 2018 से अर्थ पर वैम्पायर्स का हंटिंग कर रहा है, और यहां तक कि खॉन्शु को भी उसके बारे में पता था। तो इटर्नल्स में उस वॉइस कैमियो से पहले ब्लेड पहले ही शैडोज में सुपरनैचुरल थ्रेट से लड़ रहा था, शायद कुछ क्रीचर्स के खिलाफ भी। मार्वल ज़ॉम्बीज एपिसोड 2 में हमें पता चलता है कि वो वास्तव में ब्लड नहीं पीता, लेकिन जो भी वो कर रहा था उसने निश्चित रूप से गॉड्स का ध्यान खींचा। जब मार्कस स्पेक्टर को ज़ॉम्बी प्लेग ने मार दिया तो खॉन्शु ने अपना मून नाइट खो दिया और नए चैंपियन की तलाश में निकला, और तभी उसने ब्लेड द डे वॉकर को नोटिस किया। फैक्ट नंबर 10, आसगार्डियंस असल में अर्थ से जुड़े हुए हैं ओडिन की वजह से। मार्वल ज़ॉम्बीज में वे न्यू आसगार्ड नॉर्वे में रहते हैं। भले ही पूरा प्लेनेट ज़ॉम्बीज से भर गया हो, तो छोड़कर क्यों नहीं जाते? सबसे लाइकली रीजन ये है कि ओडिन ने सदियों पहले उस जमीन को ब्लेस किया था और नॉर्वे के लोगों को प्रोटेक्ट किया था। इसका मतलब है कि न्यू आसगार्ड एक सेफ हेवन है, कम से कम तब तक जब तक कोई वांडा जैसी पावरफुल व्यक्ति वहां नहीं आती। तो ये नहीं कि आसगार्डियंस वीक है, बस ओडिन की मैजिक उन्हें उस जमीन से बांधे रखती है और केवल वांडा जैसी पावरफुल ही इसे ब्रीच कर सकती है। ये कुछ रियली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे? मैं आपके थॉट्स जानना चाहता हूं, तो नीचे कमेंट जरूर करें और कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप और ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। वॉचिंग के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।